मेरा नाम रूपक कुमार घोष हुआ। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? बिलोंग तो मैं पटना से करता हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पटना, बट एट राइट नाउ मैं लास्ट 7 to 8 years में सिलीगुड़ी में पोस्टेड हूँ, वहीं सेटल्ड हूँ। और क्या प्रॉब्लम क्या थी आपकी? एक्चुअली मुझे 14-15 साल पहले से ही एएस का प्रॉब्लम है, जो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था, मैं रूमेटोलॉजिस्ट को नहीं दिखा पाया था। धीरे धीरे एएस बढ़ते गया है। तो एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोसिस के कारण मेरा जो स्पाइन है, स्पाइन, हिप जॉइंट एंड नेक डिफ्यूज हो गया है, जिसके कारण मुझे मैंने डेली रूटीन वर्क्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी, चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, जिसके लिए मैंने जो मुझे 2017 में ये आइडेंटिफाइड हुआ है कि मुझे एएस हुआ है। हम लोग को लगता था हड्डी का प्रॉब्लम है, तो पेन किलर्स इससे मैं काम चला रहा था, उस वक्त मैं मूव कर रहा था। मैं धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ती गई, डिफ्यूज़न बढ़ती गई। तो फिर डॉक्टर मनीष कुमार को मैंने पटना में दिखाया, रूमेटोलॉजिस्ट। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि एएस है और एएस का कोई ट्रीटमेंट है नहीं, तो उन्होंने भी कुछ दिन ट्रीटमेंट किया। फिर उन्होंने बायोलॉजिकल के लिए सजेस्ट किया। देन आफ्टर 2019 में मेरी पोस्टिंग एक्सेल के लिए कलकत्ता हुई थी, तो वहाँ मैंने डॉक्टर आतानुपाल के गाइडेंस में बायोलॉजिकल का जो 3 स्टेज का कोर्स है वो मैंने किया था। उसके बाद मेरी एएस तो रुक गई और मेरी बॉडी की जो डिफॉर्मिटीज़ है, जो मेरा ये नेक लॉक हो चुका है, नेक में नहीं मूव कर सकता हूँ, स्पाइन लॉक हो चुका है, स्पाइन पूरा डिफ्यूज़ हो चुका है, इसे बम्बू स्पाइन करते हैं, बम्बू स्पाइन हो चुका है, हिप जॉइंट में हिप्स मेरे फ्यूज़ हो चुके हैं, जिसके कारण मेरी बॉडी आगे की तरफ मूव हो गई है, मैंने कर्व हो गई है, जिससे मेरा पूरा बॉडी का वेट मेरे हिप पर पड़ रहा है, जिससे मेरा हिप जॉइंट इरोज हो रहा है। ये हिप जॉइंट इरोज होते होते आज इतने सालों में हिप जॉइंट अब वो जवाब दे दिया था। मुझे सजेस्ट किया गया था कि हिप जॉइंट आपको रिप्लेस करना है, मगर चूँकि एक ह्यूमन मेंटलिटी है कि कोई बॉडी पार्ट को चेंज क्यों करूँ जब तक दवाई से, पेन किलर से काम से, तो मैं वो एक बेवकूफ़ी किया इतना दिन। मगर लास्ट एक कोविड के टाइम में जब घर में था, तो जून में मेरा एक रोड एक्सीडेंट हुआ था स्कूटी से, तो मेरा ये हाथ डिसलोकेट हो गया था। तो उसके बाद से मुझे प्रॉब्लम बढ़ गई, क्योंकि मैंने गाड़ी चलाना बंद कर दिया। मैं गाड़ी चला रहा था, मैं गाड़ी चलाना मैंने बंद कर दिया, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम होने लगी। इनफैक्ट प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि मैं एक कदम भी किसी के सहारे के बिना चल नहीं पा रहा था। मैं ऑफिस भी जाता था बाई ओला, तो मेरे ऑफिस के बॉयज़ मुझे उठा के ले जाते थे, मैंने पकड़ के दोनों हाथ दोनों तरफ से उतार देते थे, मैं घर उसी तरह जाता था। तो काफ़ी प्रॉब्लम हुई, मैं एक कदम चल नहीं पा रहा था विदाउट एनी सपोर्ट, मैंने ह्यूमन सपोर्ट, नॉट मैंने एनी फिजिकल सपोर्ट, ह्यूमन सपोर्ट, मुझे ह्यूमन सपोर्ट की ज़रूरत थी। मुझे कोई आदमी पकड़ेगा तभी, मैं लकड़ी या उससे मैं नहीं दे पा रहा था, कि ये पैर में अपलिफ्ट कर नहीं पा रहा था, ये पूरी तरह डैमेज हो चुकी थी, ये पूरा एकदम डैमेज हो, ये पैर में अपलिफ्ट ही नहीं कर पाता, घिसट घिसट के चल रहा था। मुझे मैंने बेडरूम से किचन में जाने में मेरे को 15 to 20 मिनट्स लगते थे। मैं दीवार पकड़ पकड़ के जाती, क्योंकि मैं वहाँ अकेले रहता हूँ, तो मुझे दीवार पकड़ पकड़ के जाना पड़ता था। कमोड में मैं बैठ सकता था, चूँकि कमोड है तो उसमें कोई इशू नहीं होती थी, मगर हाँ मुझे सपोज करो अब मेरे यूरिनेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, अब मुझे बिस्तर से उठ के बाथरूम तक जाते जाते मेरे कभी कभी यूरिनेशन हो जाती थी। तो वो सब मेरे जो बेसिक डेली रूटीन प्रॉब्लम्स थे, वो मेरे पर लाइफस्टाइल पे पूरी तरह हावी हो गए थे, जिससे पूरा लाइफस्टाइल मेरा बर्बाद हो गया था। देन आफ्टर आई सर्चिंग इंटरनेट कि मुझे हिप जॉइंट रिप्लेस करना ही पड़ेगा, तो मैंने पहले तो सिलीगुड़ी में सोचा नियोटिया में कराऊं। तो नियोटिया में मेरे एक फ्रेंड है जो वहाँ रेडियोलॉजिस्ट है, मिस्टर डॉक्टर चंदन कुमार है, मैं स्पेशली मैं मेंशन करूँगा क्योंकि उन्हीं के कारण आज मैं यहाँ हूँ। उन्होंने मुझे एक ही बात बोला कि सिलीगुड़ी में आप मत कराओ, आप वहाँ कराओ जहाँ ये काम रोज़ होता है, क्योंकि सिलीगुड़ी में आप किसी भी ऑर्थो से कराओगे वो महीना में होते 1 या 2 आपका रिप्लेस करता होगा। अगर आपका चूँकि एकदम क्रिटिकल कंडीशन है, और मैं चूँकि कॉर्टिजोन का मैं इंजेक्शन डॉक्टर संजय से लेता था, मैंने स्टेरॉइड का इंजेक्शन में लेता था चलने फिरने के लिए, मैं स्टेरॉइड के इंजेक्शन काम करना बंद कर दिया था। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप वहाँ ऑपरेशन कराइए, वहाँ जहाँ ये रोज़ का होता है, क्योंकि ऊपर नीचे कुछ भी होगा तो वो लोग संभाल लेंगे, क्योंकि उन लोग का डेली का काम है। कुछ भी अगर डेविएट होता है तो वो लोग मैनेज कर लेंगे, क्योंकि वो लोग उनका रोज़ का काम है। तो वो बात मुझे अच्छी लगी। फिर मैंने इंटरनेट पर सर्च किया कि बेस्ट हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कहाँ होती है। तो सबसे पहले तो है कि हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट आपको बाई रोबोटिक करवाना भी इंडिया में लॉन्च हुआ है, या मैनुअल। तो सेल्वी का नाम आया और डॉक्टर आशीष सर का नाम आया, अनूप इंस्टीट्यूट का नाम आया कि आप रोबोटिक इंडिया में लॉन्च हो चुका है। देन मैंने इंटरनेट पे फिर और थॉरोली स्टडी किया कि रोबोटिक क्या होता है, तो मुझे लगा कि नहीं, रोबोटिक इज़ द बेस्ट वे
टू मैंने ऑपरेट दिस, क्योंकि रोबोटिक में आपका एक एक प्रोग्राम सेट रहता है, कितने एंगल से कट करना है, कितने एंगल पे उसको सेट करना है। इसमें क्या है कि इसमें मैनुअल सिर्फ सपोर्ट लगता है, एक प्रोग्राम बन जाती है और रोबोट को प्रोग्राम फिक्स कर दिया जाता है, रोबोट उस प्रोग्राम के अनुसार काम करता है, जिससे क्या है कि स्पेसिफिक कट होती है, ब्लड लॉस कम होता है, पेन कम होता है और स्पेसिफिक एडजस्टमेंट। चूँकि ये इम्प्लांटेशन है तो हमको स्पेसिफिक इम्प्लांट करना पड़ेगा कि अगर सही एंगल से इम्प्लांट नहीं होता है, जो मैनुअल में बाई मिस्टेक होता है, जिससे बार बार देखा जाता है कि लोगों के पैर टेढ़े हो जाते हैं, छोटे बड़े हो जाते हैं। तो कभी कभी इम्प्लांटेशन में इस तरह की मैंने कंप्लेंट्स आती है कि इम्प्लांट सही से नहीं हुआ, तो मैंने फिर सोचा कि जब करवाना ही है तो मैं रोबोटिक ही करवाऊँगा। दैट्स वाई मैंने फिर इन लोगों से इनके टीम से कांटेक्ट किया, इंटरनेट पर इनका नंबर लेके मैंने कांटेक्ट किया। फिर इनसे मैंने, चूँकि मैं सिलीगुड़ी पोस्टेड था, अभी कोविड का टाइम था, मैं आ भी नहीं सकता था, तो हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सर से अपॉइंटमेंट लिया। सर ने मुझे डायग्नोज किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप आ सकते हो, मैं आपका THR कर दूंगा, आप आ जाओ। तो फिर मैं 6 तारीख को मेरा टेलीमेडिसिन हुआ था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था। सर ने इमीडिएट मुझे बोला कि हाँ तुम्हारा, मैंने प्रॉब्लम सबको बताएं। सर ने बोला आप आ जाओ, लेट मत, यू जस्ट प्लान फॉर योर ऑपरेशन एंड कम। तो मैंने 11th को मैं पटना आया हूँ मॉर्निंग में, नहीं 10th के रात को मॉर्निंग में आया हूँ, 11th को मैं मॉर्निंग में सर के पास आया अनूप में। यहाँ मेरे चेकिंग्स हुए, जितने भी रूटीन चेकअप होते हैं, मैंने इंक्लूडिंग कोविड टेस्ट होते होते फिर इन्होंने 11th को मुझे एडमिट कर लिया। 11th को एडमिट कर लिया, 12th को मेरा ऑपरेशन हुआ। 12th को उन्होंने चेकिंग के बाद ही 12th को उन्होंने, जब मैं गया अपने एनेस्थेसिया, चूँकि मेरा नेक लॉक है तो मेरे को एनेस्थेसिया नॉर्मली दे नहीं सकते, माने पॉसिबल नहीं है, तो मेरे को एनेस्थेसिया के इन लोगों ने रिहर्सल के लिए लेके गया 12th को। चूँकि मेरा नेक लॉक है तो एसोफेगस के थ्रू मेरा एनेस्थेसिया जाएगा नहीं, तो मेरे को स्पाइन के थ्रू ही वो करना था। तो उसी वक्त सर ने बोला कि तुम्हारा सेकेंड वाला भी डैमेज हो रहा है, तो हम लोग बायलैटरल करेंगे, दोनों करेंगे, क्योंकि एक तुम्हारा डैमेज हो चुका है, एक डैमेज के रास्ते पे है। तो हम बोले ओके, बॉडी है, बार बार थोड़ी ना मैं अपना बॉडी खोलने दूंगा, आप एक ही बार में खोल के कर दूँ। तो देन डिसाइड हुआ 12 तारीख को ही ऑपरेशन करने का। देन मैंने देखा, चूँकि मुझे बेहोश नहीं कर सके ये लोग, एनेस्थेसिया के थ्रू मुझे सुन करके गया, तो पूरे ऑपरेशन में मैं इन्वॉल्व था। आई ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस ऑपरेशन। मैं इन लोगों का देख रहा था किस तरह से ये लोग कर रहे हैं, ये पूरी एज ए टीम ये लोगों ने काम किया। इनफैक्ट मेरे 2 बार स्पाइन में मुझे एनेस्थेसिया दिया गया, कि फर्स्ट डोज में मेरा हो नहीं रहा था, क्योंकि लास्ट 14 साल से मैं पेन किलर खा रहा था, तो एनेस्थेसिया का उतना असर मेरे पे हो नहीं रहा था। दैट्स वाई मुझे सेकेंड डोज दिया गया है। डॉक्टर अनु मैम थी एनेस्थेसिया में, जो हेड कर रही थी एनेस्थेसिया को। शी इज़ वेरी सपोर्टिव। इंटायर ऑपरेशन वो मेरे साथ थी, वो इंटायर ऑपरेशन मेरे को पकड़ के बैठी थी, मेरे चेस्ट में वो एक पैच था वो पकड़ के बैठी थी। जस्ट लाइक मदरहुड। मुझे बहुत अच्छा लगा मैम का वो अप्रोच। प्लस एक चीज़ और मैंने देखा यहाँ, कि ये लोग एज ए टीम, एज ए मिशन काम करते हैं, क्योंकि मैम ने बोल दिया था 3 घंटे से ज़्यादा वो एनेस्थेसिया काम नहीं करेगा। 3 घंटे के अंदर मुझे दोनों ऑपरेशन करना है। दे एक्सेप्ट एज ए चैलेंज, और मुझे याद है 2 आवर 40 मिनट्स में मेरा दोनों ऑपरेशन कंप्लीट उन्होंने कर दिया। मेरा 12 को ऑपरेशन हुआ। 12 को चूँकि मैं अनकॉन्शियस था तो मेरे को तो मूव नहीं हुआ नहीं। 14th को मॉर्निंग में मुझे ICU से वार्ड में शिफ्ट किया गया। 14th के मॉर्निंग में डॉक्टर आशीष खुद आए, मुझे वो वॉक पर ले गए। तो मैं विद द हेल्प ऑफ वॉकर मैंने 12th को ऑपरेशन हुआ, 14th को मैं चला हूँ, 15th को मैं उनके साथ सीढ़ी गया हूँ। उन्होंने मुझे सीढ़ी स्टेयरकेस का उन्होंने ये करवाया कि चलो स्टेयरकेस भी चढ़ो। उसके बाद से मैं धीरे धीरे अभी सिर्फ सर्जिकल पेन है। आज 19th है, मैं आज दूसरे हो रहा हूँ, तो अभी तो सिर्फ सर्जिकल पेन है, मगर हाँ मैं मेरे पैरों पे खड़ा हो पा रहा हूँ, और मैं अभी डेली रूटीन के काम धीरे धीरे मैं कर पा रहा हूँ। अभी मुझे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। लास्ट 2 दिन तक मैं वॉकर से था। आज सुबह मैं जब मॉर्निंग में बाथरूम गया, मैंने वॉकर का भी यूज़ नहीं किया, हल्के हल्के दीवार पकड़ के मैं चलने लगा हूँ। मगर चूँकि अभी मेरा क्रिटिकल केस है तो मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ। अभी मैं वॉकर एंड सपोर्ट के थ्रू ही जा रहा हूँ, बट आई होप, मुझे लग रहा है कि विद इन वीक मैं खुद से चलने लगूंगा, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
मैं सर के बारे में भी बताना चाहूँगा. इट्स माय प्लेजर टू शेयर सम फ्यू पर्सनल एक्सपीरियंस विथ हिम. मैंने ऐसा डॉक्टर नहीं देखा जिसने पहली मुलाकात में अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मेरे से शेयर किया. और जब मैं आया था उस वक्त वो 2-3 ऑपरेशन में बिजी थे. इनफैक्ट जब मैं 11 तारीख को यहाँ अपने चेकिंग्स करवा रहा था, मुझे याद है सर से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी. मगर हाँ, मेरे सारे रिपोर्ट्स सर के पास जा रहे थे. मुझे बार बार सर की टीम से इन्फॉर्म हो रहा था कि सर आपका लेकिन सारे रिपोर्ट्स चेक कर रहे हैं और आपके बारे में सर पता लगा. मैं एक नॉर्मल मरीज हूँ, उनके मैंने डेली वो कम से कम 50 मरीज देखते हैं. मगर मैं चूँकि बाहर से आया था, मुझे एक स्पेशल ट्रीटमेंट उन्होंने जिस तरह से दिया, जो जेस्चर उन्होंने मुझे दिया, वो आई डोंट थिंक मैंने आज तक अपने लाइफ में किसी डॉक्टर से मिला है. पर्सनली वो मेरे केसेस को बिजी रहते हुए भी, ओटी में रहते हुए भी वो मेरे रिपोर्ट्स चेक कर रहे थे, मुझे ये कर रहे थे. इनफैक्ट सबसे मज़ेदार बात है, मेरी जो ऑपरेशन हुई है उससे पहले सर से मैं 1-to-1 बैठा नहीं हूँ. मेरी चेकिंग होते मैं ओटी में चला गया, अपने चेकअप्स के लिए ओटी में गया था. उसी वक्त मैंने ऑपरेशन के बाद सर के साथ मैं बैठा हूँ. ये सबसे मज़ेदार बात है कि सर मैंने पूरी तरह से मेरे ऊपर उनकी नज़र थी. मैं जब से इंटर किया हूँ इनके हॉस्पिटल में, मैंने जितने भी चेकिंग्स किए हैं, जितने भी मेरे थॉरो चेकिंग्स हुए मेडिकल्स, वो सारे रिपोर्ट्स उनके पास थे. वो सारे चीज़ों को मैंने गाइड कर रहे थे, मैंने चेक कर रहे थे अपने पर्सनल लेवल पे. क्योंकि वो बिजी थे उस दिन, वो मिल नहीं पाए, तो 12 को ही मिले वो. तो वो मुझे एक अच्छा लगा. प्लस एक चीज़ और मैंने देखा, जब मैंने इनफैक्ट इन ऑपरेशन में भी सबसे मज़ेदार बात है, जब मैं एनेस्थीसिया लेकर मैं जब लेटा ओटी पे टेबल पर, उन्होंने पूछा घुसदा कौन सा गाना सुनोगे. मैंने ही इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिज ऑपरेशन. मैंने एक क्रिटिकल ऑपरेशन हो रहा है मगर उनके फेस में कोई मैंने ये प्रेशर नहीं देखा. इनफैक्ट उन्होंने एलेक्सा को बोल के कबीर सिंह का गाना प्ले किया. इंटायर ऑपरेशन वो गाना चला. और सर ने पूछा तुमको क्या सुनना है, क्या खाना है तुम्हें. मैं बोला सर मैं खाता तो कुछ नहीं हूँ, तो तुम्हें क्या पसंद है खाने में. बोलो मछलियाँ नहीं सर, कुछ नहीं. तो इनफैक्ट वो मुझे बात करते करते वो मुझे मैंने ऑपरेशन में भी इन्वॉल्व किए हुए थे. और उन्होंने ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि वो मेरा कुछ बहुत बड़ा कुछ होने वाला है. मुझे लगा ही नहीं कि मैं कोई बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन को फेस कर रहा हूँ, या मैं कोई लाइफ का बहुत बड़ा मेरा एक डिसीजन हो रहा है, या मेरे बॉडी में कुछ बहुत बड़ा चीज़ इम्प्लांट हो रहा है. आज के ज़माने में इम्प्लांटेशन अभी भी बहुत लोगों के साइकोलॉजिकल ये बैरियर है कि नहीं, अरे शरीर में एक फॉरेन पार्टिकल्स जा रहा है, दिस इज़ वेरी ये इन्फेक्शन का डर है, ये डर है. नो, बट सर ने वो सारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स को उसी वक्त उन्होंने एक मीटिंग में तोड़ दिया. ही इज़ वेरी क्लोज टू मी एट राइट नाउ. हम लोग व्हाट्सएप पे वो अपने रिपोर्ट्स ये सब मेरे से शेयर करते हैं, मेरे केसेस को मेरे को डिस्कस कर रहे हैं. इनफैक्ट उन्होंने मेरे बायोलॉजिकल जिस डॉक्टर ने किया था उनका भी नंबर लिया, उनसे भी उन्होंने बात किया. और मेरे फर्दर पोस्ट मेडिसिन के लिए वो अभी बात कर रहे हैं उनके साथ कि बायोलॉजिकल का, चूँकि मैं कैंडिडेट हूँ, पेशेंट हूँ, तो मेरे को किस तरह से वो ट्रीट करेंगे, क्या मेडिसिन देंगे. तो वो चल रहा है उनका भी. मेरे एक्स डॉक्टर के साथ जो मेरे बायोलॉजिकल र्यूमेटोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ जॉइंटली वो बात कर रहे हैं, वो सजेशन उनसे ले रहे हैं. दे एक्सचेंज देयर सजेशंस एंड देन वो मेरे पे अप्लाई कर रहे हैं. इनफैक्ट रोज़ सुबह आना, शाम जब भी इधर से क्रॉस कर रहे हैं एक बार मेरे से मिल ले रहे हैं. नॉट ओनली मेरे बीमारी के, वो मेरे को हिप एंड नी के बारे में, रिप्लेसमेंट के बारे में भी बहुत कुछ समझा रहे हैं. क्योंकि वो मैंने देखा उनमें एक पैशन है. वो डॉक्टर कम है, वो रिसर्चर ज़्यादा है. उनको पैशन है इस चीज़ का. वो खुद भी बहुत बार बोले हैं कि मुझे हिप और नी पर रिसर्च करना अच्छा लगता है, बात करना अच्छा लगता है. इनफैक्ट वो कुछ ब्लॉग्स भी लिखते हैं इसके ऊपर बर्थडे. तो रोज़ आते हैं मेरे को, रोज़ क्या उन्होंने कल रात को ब्लॉग लिखा, वो मेरे से शेयर करते हैं. इट्स जस्ट लाइक माय एल्डर ब्रदर. इज़ नॉट ए डॉक्टर, जस्ट ए एल्डर ब्रदर. आई नेवर सीन डॉक्टर लाइक दैट. सो थैंक्स टू मिस्टर आशीष सिंह, डॉक्टर आशीष सिंह. मैंने उनको सजेस्ट भी किया प्लीज़ सर आप अपनी ये सर्विस हिल्स पे भी दें, क्योंकि हिल्स में ज़्यादा ज़रूरत है. तो मैंने उनको इनवाइट भी किया सिलीगुड़ी के लिए. ये उन्होंने बोला है कि वो एक बार विज़िट करेंगे, फ्यूचर प्लानिंग उनकी है. आई होप सो मिलकर हम लोग कुछ करेंगे. और मैं जब भी उनको कॉन्फ्रेंसिंग के लिए मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मुझे आना है, मैं आऊँगा. दैट्स इट. थैंक यू. मेरा नाम डॉक्टर आशीष सिंह है एंड मैं लोअर लिम्ब जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ.
मिस्टर घोष एक ऐसे पेशेंट है जो आई मीन द केस वाज लिटरली वेरी टफ इन द सेंस कि उनको जन्म से ही या काफ़ी कम उम्र से ही एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो एक प्रकार का गठिया होता है का डायग्नोसिस हुआ था। अनफॉर्चुनेटली उनका ट्रीटमेंट थोड़ा सा मिसमैनेज हुआ था एंड व्हेन ही स्टार्टेड टेकिंग ट्रीटमेंट तब तक उनका स्पाइन, गले का हड्डी, पीठ का स्पाइन एंड हिप्स दोनों फ्यूज हो गए थे। इन टाइप के पेशेंट्स में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो ये है कि चूंकि ये डेवलपमेंट के साथ होता है तो बॉडी एक एबनॉर्मल पोस्चर से एडॉप्ट हो जाता है। एंड जब मैं पेशेंट से टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन किया था तो पेशेंट ने बड़ा स्पेसिफिकली बोला था कि मेरा मुंह नहीं खुलता है, गर्दन नहीं मुड़ता है एंड मैं 45 डिग्रीज आगे बेंट हूँ और मेरा राइट कूल्हा 90 डिग्रीज पे बेंट है। एनीवेज पेशेंट हमारे पास आए, एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन हुआ एंड द ओनली ऑप्शन अवेलेबल वाज अ टोटल हिप रिप्लेसमेंट। नाउ इस तरीके के केसेस में जब हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो टेक्निकली चैलेंजिंग होता है क्योंकि डेवलपमेंटल एनोमलीज के कारण इन द सेंस कि जो एसिटैबुलम यानी जो सॉकेट होता है उसका डेवलपमेंट बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में होता है और ये केसेस में डिसलोकेशन का रेट्स आम पेशेंट से ज़्यादा रहता है। तो प्लानिंग तो हमारा था और इनके केस में एक और चैलेंज था अपार्ट फ्रॉम एनेस्थीसिया चैलेंज कि दोनों कूल्हा साथ में नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स वुड बी अ वी बिट कॉम्प्रोमाइज्ड। हमने इसका एक बहुत टेक्निकल प्लानिंग किया और मेको रोबोटिक टेक्नोलॉजी से प्लानिंग हमारा और सटीक होता है क्योंकि हम सीटी बेस्ड प्लानिंग करते हैं, स्पाइनो पेल्विक डिसफंक्शन को एनालाइज करते हैं। प्री ऑपरेटिवली हमारा प्लानिंग इतना अच्छा रहता है कि वी कैन सी द वेरियस एंगल्स कि कहाँ किस एंगल पे कब को लगाना है और हमने पूर्ण रूप से इस रोबोटिक टेक्नोलॉजी का स्पेशली मिस्टर घोष के केस के लिए यूज किया एंड फॉर्चुनेटली ऑन द डे ऑफ सर्जरी इनको स्पाइनल एनेस्थीसिया में काम हो गया विच वाज आल्सो बिग चैलेंज एंड इट वाज अ बुल्स आई बाय आवर एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर मिसेस अनुनारायण मैम एंड और स्पाइनल में होने की वजह से टाइम लिमिटेशन था क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया में फाइबर ऑप्टिक सारी तैयारी थी बट जरूरत नहीं पड़ा एंड वी मैनेज टू डू दिस केस विद परफेक्शन इन जस्ट लेस देन 4 to 3 hours एंड बाइलैटरल हिप करने के बाद सबसे बड़ा मोबिलाइजेशन चैलेंज होता है। तो मोबिलाइजेशन के टाइम में हमारे फिजियोथेरेपिस्ट का सहयोग रहा और इस टाइप के केसेस में जब भी पेशेंट खड़ा होता है तो सारा एनाटमी और चीजें चेंज होने के बाद चांसेस ऑफ डिसलोकेशंस बहुत हाई रहता है क्योंकि हमारा प्लानिंग बहुत सटीक था एंड इट वाज प्लान विच वॉज एग्जीक्यूटेड विद द हेल्प ऑफ द रोबोटिक आर्म। चीज़ें सक्सेसफुल हुई, पेशेंट 12 घंटे के अंदर चले एंड आज पेशेंट हैप्पी हैं। तो मेरा ये मैसेज रहेगा कि ये प्रॉब्लम कई लोगों को है, सबसे पहले जल्दी डॉक्टर की सलाह लें, सही जगह पे मिले एंड सेकेंडली टोटल हिप रिप्लेसमेंट्स या नी रिप्लेसमेंट्स या एनी फॉर्म ऑफ रिप्लेसमेंट्स इज गुड बिकॉज इट इंक्रीजेज द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। पेशेंट का लाइफ उम्दा हो जाता है, पेशेंट खुश होते हैं और हम खुश होते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर घोष एंड ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन एंड डे वन से ही हैज स्टार्टेड क्लाइंबिंग स्टेयर्स एंड वेरी हैप्पी एंड इनके हैप्पीनेस को देखकर हमारे काम में डबल वो होता है, स्ट्रेंथ मिलता है हम लोग को एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई टीम for helping me out in this wonderfully executed case and let's hope and wish Mr. Rupa Ghosh best wishes for a happy life.